Good morning students, how are you all? Today we are going to solve remaining questions of exercise 2.2 from chapter 2 addition and subtraction. Okay students, so open your book A and come to page number 32 and look at the question number 8. Okay, a plane is flying over a mountain peak. ये जो प्लेन है ये माउंटेन पीक यानी कि माउंटेन से ऊपर उड़ रहा है. ओके स्टूडेंट्स, इट्स फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 12,478 मीटर्स फ्रॉम द ग्राउंड. ये जो ग्राउंड है ना, यहाँ नीचे ग्राउंड ही होता है, यू नो ऑल दैट. तो यहाँ से और यहाँ जो ये उड़ रहा है ये कितना मीटर उड़ रहा है? 12,478 मीटर्स की हाइट पर. ओके, यहाँ तक समझ में आ गया ना कि यहाँ से और यहाँ ये प्लेन है, ये कितनी हाइट पे उड़ रहा है? 12,478 मीटर. ओके, यहाँ तक समझ में आया ना आपको? नाउ एंड 4,824 मीटर फ्रॉम द टॉप ऑफ द माउंटेन. एंड जो ये टॉप ऑफ द माउंटेन है ना, यहाँ से कितनी हाइट पे उड़ रहा है? ये 4,824 मीटर की हाइट पे. ओके स्टूडेंट्स, यह डिफरेंस आपको समझ में आया ना कि यहाँ से जो ग्राउंड है यहाँ से इसकी हाइट कितनी है? 12,478. जबकि ये जो माउंटेन है इसकी पीक से इसकी जो हाइट है वो है 4,824 मीटर. ओके, यहां तक आपको समझ में आया? क्लियर है? नाउ फाइंड द हाइट ऑफ द माउंटेन पीक. अब हमको क्या करना है? ये जो माउंटेन का पीक है ना, ये जो चोटी है इसकी हमें हाइट पता करनी है कितनी है. ओके, बट हमारे पास क्या क्या है? ग्राउंड से एंड प्लेन की जो हाइट है वो है 12,478 मीटर. 12,478 मीटर. ओके स्टूडेंट्स, एंड जो माउंटेन की पीक है उससे प्लेन की हाइट कितनी है? 4,824. ओके, लुक, अब जो यहाँ ये जो है ना, ठीक है, ये जो हाइट है, ये वाली हाइट ये कितनी है? 4,824. ओके स्टूडेंट्स, एंड ये जो पूरी वाली हाइट है ये कितनी है? 12,478 मीटर. ओके स्टूडेंट्स, अगर इस वाली हाइट को हम कम कर दें यानी कि इसको हटा दें तो हमारे पास कितनी हाइट बचेगी? इस पीक की हाइट बचेगी ना. तो हमने इस वाली हाइट में से कितनी हाइट कम की? 4,824. चलो करते हैं. 4,824 मीटर. ओके स्टूडेंट्स, 8 माइनस 4 4, 7 माइनस 2 5, 4 कैरी इधर 1 लिया, ये हो गए 14. 14 माइनस 8 6. अब ये 12 थे, 12 के कितने बचे? 11. 11 माइनस 4 7. ओके, तो ये जो माउंटेन की जो हाइट है ना ये कितनी है? 7,654 मीटर. ओके स्टूडेंट्स, लुक अगेन. देखो, ये जो ग्राउंड से एंड ये प्लेन है इसकी जो हाइट थी उड़ने की ये कितनी थी? 12,478 मीटर. ओके, ये आपको पता है ना कि ये इतनी हाइट कितनी थी? 12,478 मीटर्स. ओके, एंड जो माउंटेन पीक से और इसकी जो उड़ने की हाइट थी वो कितनी थी? 4,824 मीटर. ओके, अब अगर हम इसको, इस हाइट को एंड इस हाइट को यहाँ से हटा दें तो हमारे पास कौन सी हाइट बचेगी? ग्राउंड से लेकर एंड माउंटेन की पीक तक. ओके, समझ में आया आपको? देन नाउ वी विल सब्सट्रैक्ट 4,824 फ्रॉम 12,478 मीटर्स एंड वी विल गेट आवर आंसर. ओके, अंडरस्टैंड? Now come to question number 9. At a food court in popular mall, the South Indian outlet sells food items worth rate 45
5280। एक मॉल है, पॉपुलर मॉल है, यानी कि एक अच्छा मॉल है, जैसा कि अपने जयपुर में GT, WTP, ओके, वहाँ पे एक साउथ इंडियन आउटलेट सेल्स है, यानी कि एक रेस्टोरेंट टाइप है, कॉर्नर, ओके, जहाँ पे साउथ इंडियन फूड मिलता है। ओके स्टूडेंट्स, उसकी जो एवरीडे की जो सेल्स है ना वो है 45,280 रुपीज़ की। ओके, उसी मॉल में एक और आउटलेट है, ओके, वो है नॉर्थ इंडियन का। ओके, नॉर्थ इंडियन फूड मिलते हैं वहाँ पे। ओके स्टूडेंट्स, उसकी जो डेली की सेल है वो है 54,167 रुपीज़ इन ए डे। ओके, यानी कि जो साउथ इंडियन आउटलेट है वो 45,280 रुपीज़ की सेल करता है, एंड नॉर्थ इंडियन आउटलेट सेल्स फूड आइटम्स वर्थ एट 54,167 रुपीज़ इन ए डे। नाउ विच आउटलेट मेक्स मोर मनी? अब इनमें से कौन सा आउटलेट ज़्यादा सेल करता है, यानी कौन ज़्यादा पैसे बनाता है? तो क्लियर है, नॉर्थ इंडियन वाला। ओके, यहाँ तक समझ में आया आपको? नाउ एंड हाउ मच मोर, लेकिन अब ये बता रहा है कि कितने बनाता है, यानी कि इन दोनों में कितना डिफरेंस है। चलो डिफरेंस करते हैं। 7 - 0 7, 6 - 8 हो नहीं सकता, इसलिए ये जो इसको 16 कर देंगे। 16 - 8 8। अब यहाँ पे कुछ नहीं है ना, तो ये अपन यहाँ से 1 ले लेंगे, ये बचा 10, 10 में से 2 गए तो 8। ओके, यहाँ पे कितने रह गए थे? 3 में से 5 कम हो नहीं सकते, तो हम यहाँ से 1 ले लेंगे, ये हो गया 13। ओके, 13 में से 5 गए तो 8, और ये 4 बच गया, 4 में से 4 गए तो कुछ नहीं होता, 0। ओके, तो जो ये नॉर्थ इंडियन आउटलेट है ना, वो साउथ इंडियन आउटलेट से कितने ज़्यादा सेल करता है? 8,887 रुपीज़ इन ए डे। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया आपको? एंड लास्ट, एस्टिमेट द डिफरेंस टू नियरेस्ट 1000। अब जो ये हमारे पास डिफरेंस जो आया है, इसको हम नियरेस्ट 1000 में राउंड अप कर देंगे। ओके, तो नियरेस्ट 1000 मीन्स ये हो गया आपका 9,000 रुपीज़। ओके स्टूडेंट्स, बिकॉज देखो ये 8 है और ये 1000 है, ये 1000 है, ये 100 है, ये 10 से, ये 1 से। जब हम 1000 का राउंड अप करते हैं तो हम 100 वाली प्लेस को देखते हैं। ओके, अगर ये 5 और मोर देन 5 होगी तो इसका नेक्स्ट वाला बन जाएगा, और इसका नेक्स्ट 1000 क्या होगा? 9000। ओके स्टूडेंट्स, एंड दिस इज द आंसर। इसका जो डिफरेंस निकला था एग्जैक्ट वो ये था। ओके, लेकिन हमको लिखना किस में? नियरेस्ट 10 में, तो नियरेस्ट 10 क्या हुआ? 9,000 रुपीज़। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 10। ए पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी ऑर्गेनाइज्ड ए रैली। एक राजनीतिक दल, यानी कि राजनीतिक पार्टी, जैसे कि बीजेपी, कांग्रेस, ये है ना, इसी तरह की एक पार्टी ने एक रैली ऑर्गेनाइज की। ओके, देयर वर 31,758 रेड चेयर्स। ओके, वहाँ पे 31,758 रेड चेयर्स थी। ओके, एंड 22,346 ग्रीन चेयर्स थी। ओके स्टूडेंट्स, तो टोटल कितनी चेयर्स हुई वहाँ पर? 8 and 6 14, कैरी 1। ओके, 1 and 5 6, 6 और 4 10, 10 का 0, कैरी 1, 1 और 7 8, 8 और 3 11, कैरी 1, 1 and 1 2, 2 और 2 4। ओके, एंड 3 और 2 5। तो इनके पास टोटल चेयर्स कितनी थी? 54,104। चलो एक बार और करके देखते हैं। 8 and 6 4। ओके, 14, कैरी 1, 6 और 4 10 का 0, कैरी 1, 7 1 8, 8 और 3 11, 11 का कैरी 1, 2 और 4, 3 और 2 5। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो, लुक,
चलो मैं आपको एक तरीका और समझा देता हूँ, ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सम गेस्ट केम टू योर हाउस, कुछ गेस्ट यानी कि सपोज 100 गेस्ट, 100 मेहमान आपके घर आए, ओके। अब आपके घर पर जो चेयर हैं वो रेड कलर की हैं 40, ओके, एंड ग्रीन कलर की हैं 45। तो आपके पास टोटल चेयर कितनी हुई? 85। हाउ मेनी चेयर्स? 85 चेयर्स, ओके। बट मेहमान कितने हैं? 100 मेहमान हैं, यानी कि 100 गेस्ट्स हैं, एंड आपके पास चेयर कितनी है? ओनली 85। तो आपके पास कितने चेयर्स कम है, यानी कितने जो मेहमान हैं उनको खड़ा रहना पड़ेगा? 100 माइनस 85, यानी कि कितनी बची? 15, ओके। इसी तरह से लुक, हमारे पास टोटल चेयर्स कितनी हैं? 54,104, ओके, एंड पीपल अटेंड द रैली। और हमारे पास जो लोग आए थे रैली में वो कितने थे? 65,000, ओके। नाउ हाउ मेनी पीपल डिड नॉट गेट चेयर, कितने लोगों को चेयर नहीं मिलेगी? चलो 65,000 टोटल पीपल्स, ओके। ओके स्टूडेंट्स, चलो यहां लिख देते हैं हम। टोटल पीपल्स 65,000 एंड टोटल चेयर्स 54,104। नाउ इनका डिफरेंस कीजिए। 10 माइनस 4 6 या 9 माइनस 0 9 9 माइनस 1 8 4 माइनस 4, बिकॉज यहाँ से हमने 1 लिया था ना यहाँ, तो यहाँ कितने बचे थे? 4 माइनस 4 0 6 माइनस 5 1, ओके। तो हमारे पास कितनी चेयर्स, कितने लोग थे जिनको चेयर नहीं मिली? 10,896 पीपल्स, ओके। अंडरस्टैंड? Look it again, please try to understand, please concentrate on board, please concentrate कीजिए, ओके। Look it again, एक पॉलिटिकल पार्टी की रैली थी, ओके। वहाँ पे टोटल चेयर्स थी, रेड चेयर्स थी 31,758 एंड ग्रीन चेयर्स थी 22,346। टोटल मिला के जो चेयर्स थी वो थी 54,104, ओके। यहाँ तक आपको समझ में आया? डिड यू अंडरस्टैंड? नाउ अब जो रैली में आने वाले लोग थे वो कितने थे? 65,000, ओके। नाउ अब क्वेश्चन ये है, हाउ मैनी पीपल डिड नॉट गेट चेयर, ओके। कितने लोग थे जिनको चेयर नहीं मिली? तो जो टोटल रैली में लोग आए थे उनकी नंबर्स में से टोटल चेयर्स का नंबर डिफरेंस कर देंगे, यानी कि सब्सट्रैक्ट कर देंगे, ओके। और जो हमें नंबर मिलेगा, इतने लोगों को बैठने के लिए चेयर नहीं मिली, ओके स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंड? Students, now come to question number 11. Look at the route map. The distance between Dibrugarh and Kanyakumari is 4,238 kilometer. Okay. Find out the distance between Visakhapatnam and Coimbatore. ये जो विशाखापट्टनम से एंड कोयम्बटूर का जो डिस्टेंस है वो हमको फाइंड करना है, ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। नाउ लुक, जो डिब्रूगढ़ एंड कन्याकुमारी की टोटल यहाँ से एंड यहाँ स्टार्टिंग, यानी स्टार्टिंग कहाँ से है? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, ओके। लास्ट पॉइंट कौन सा है? कन्याकुमारी, ओके। टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस इज 4,238 किलोमीटर, ओके स्टूडेंट्स। डिब्रूगढ़ टू दुर्गापुर 1,494 किलोमीटर, दुर्गापुर टू विशाखापत्तनम 1,015 किलोमीटर एंड कोयम्बटूर टू कन्याकुमारी 510 किलोमीटर। इट मीन्स हमारे पास टोटल डिस्टेंस है, ओके, एंड
डिब्रूगढ़ टू दुर्गापुर का डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन दुर्गापुर एंड विशाखापट्टनम है, एंड डिस्टेंस बिटवीन कोयटम्बूर एंड कन्याकुमारी ये भी है। बस हमारे पास कौन सा नहीं है, विशाखापट्टनम टू कोयतंबूर। ओके, चलो अब इसको कैसे फाइंड करेंगे, लेट्स फाइंड। ये जो 3 डिस्टेंस है ना, इनको हम ऐड करेंगे। ओके, लेट्स ऐड 4 5 9 9 1 10 10 and 1 11 कैरी 1 4 and 1 5 5 and 5 10 कैरी 1 1 2 3 3019। ये जो डिस्टेंस है ये आया है 3019 किलोमीटर। किस किस का आया है, डिब्रूगढ़ एंड दुर्गापुर, दुर्गापुर एंड विशाखापट्टनम, एंड कोयटम्बूर कन्याकुमारी। ये जो डिस्टेंस आया है ये आया है 3019 किलोमीटर। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास टोटल डिस्टेंस है। ओके, एंड ये वाला डिस्टेंस है, तो हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस से 4238 किलोमीटर माइनस 3019 किलोमीटर। ओके, ये कर देंगे हम सब्सट्रैक्ट। ओके स्टूडेंट, एट माइनस 9 हो नहीं सकता, तो यहाँ हमने 18 कर दिया, यहाँ बचा 2। ओके, 18 माइनस 9 9, 2 माइनस 1 1, 4 2 माइनस 0 2, एंड 4 माइनस 3 1। ये जो डिस्टेंस आया हमारा विशाखापट्टनम टू कोयटम्बूर वो आया 1219 किलोमीटर। ओके, कैसे आया, हमारे पास वी हैव डिस्टेंस बिटवीन डिब्रूगढ़ एंड कन्याकुमारी। हमारे पास जो डिस्टेंस था वो था डिब्रूगढ़ से यहाँ से एंड यहाँ तक, स्टार्टिंग से लास्ट तक, डिब्रूगढ़ टू कन्याकुमारी, जो था 4238 किलोमीटर्स। ओके, यहाँ तक समझ में आया ना आपको। उसके बाद हमारे पास डिस्टेंस था डिब्रूगढ़ एंड दुर्गापुर का, फिर दुर्गापुर विशाखापट्टनम का। ओके, लेकिन विशाखापट्टनम एंड कोयतम्बूर का डिस्टेंस नहीं था। ओके, ये क्वेश्चन मार्क है। ओके, उसके बाद कोयटम्बूर टू कन्याकुमारी 510 किलोमीटर्स। ठीक है, ये जो डिस्टेंस था वो टोटल था ये वाला, एंड इनको हमने काउंट किया, ऐड किया, तो ये आया हमारे पास 3019 किलोमीटर। ओके, अब जो बाकी रह गया वो कौन सा था, क्योंकि टोटल तो ये था और इन तीनों का टोटल किया तो हमारे पास ये आया। अब जो बाकी रह गया था वो यही तो था, विशाखापट्टनम टू कोयटम्बूर, जो कि डिस्टेंस ये रहा 1219 किलोमीटर इज द आंसर। ओके स्टूडेंट्स, ये तो रहा 11 का। अब 11 के ए का आंसर देखो। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिब्रूगढ़ एंड विशाखापट्टनम। डिब्रूगढ़ 1494 किलोमीटर। ओके, एंड डिब्रूगढ़ टू विशाखापट्टनम, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन डिब्रूगढ़ एंड विशाखापट्टनम। डिब्रूगढ़ से विशाखापट्टनम कौन कौन से नंबर हैं, 1494 एंड 1015 किलोमीटर। इनको हम ऐड करेंगे। ओके, 9 10 5 2 किलोमीटर, जो यहाँ से और यहाँ का जो डिस्टेंस आया वो आया 22,509 किलोमीटर। ओके, बी, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन विशाखापट्टनम एंड कन्याकुमारी। विशाखापट्टनम से एंड कन्याकुमारी का डिस्टेंस क्या है, विशाखापट्टनम से कन्याकुमारी कौन कौन से हैं, 1219 एंड 510, 9271 1000। ये जो अब ये जो डिस्टेंस आया ना यहाँ का, ये रहा। ओके, ये रहा 1729 किलोमीटर। ओके स्टूडेंट्स, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है बेटा, लेकिन समझना तो पड़ेगा आपको। ओके, यू हैव टू ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर सी, विच डिस्टेंस इज मोर, ए और बी, एंड बाय हाउ मच इज ग्रेटर बाय।
अब कौन सा डिस्टेंस बड़ा है, ए वाला या बी वाला? ए वाला कौन सा है? 2509 किलोमीटर। ए डिस्टेंस जो है वो है 2509 किलोमीटर, ओके। एंड बी जो डिस्टेंस है वो है 1729 किलोमीटर, ओके। चलो डिफरेंस करते हैं, 0 8 780 किलोमीटर, ओके स्टूडेंट्स। प्लीज़ चलो एक बार और मैं आपको कोशिश करता हूँ समझाने की, ओके। बड़ा क्वेश्चन है, मुझे पता है आपको समझ में नहीं आया होगा। चलो स्टार्टिंग करते हैं। डिब्रूगढ़ से एंड कन्याकुमारी का जो डिस्टेंस है वो है आपके पास 4238 किलोमीटर, ओके। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा ना आपको कि यहाँ से और यहाँ तक का जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना है, 4238 किलोमीटर, ओके स्टूडेंट्स। नाउ डिब्रूगढ़ से दुर्गापुर की जो दूरी है या डिस्टेंस है वो है 1494, ये रहा, ओके। एंड दुर्गापुर टू विशाखापट्टनम है 1015 किलोमीटर, ओके। एंड जो हमारे पास ये था वो था कन्याकुमारी से एंड कोयटम्बूर था 510 किलोमीटर। अब इन तीनों का जो टोटल डिस्टेंस था वो था 3019, ओके। यहाँ तक आपको समझ में आ गया ना कि इन तीनों का जो डिस्टेंस था वो था 3019। अब हमें पता कौन सा करना था, विशाखापट्टनम वाला, विशाखापट्टनम से कन्याकुमारी वाला, सॉरी विशाखापट्टनम से कोयटम्बूर वाला, ओके। तो हमने टोटल में से ये तीनों डिस्टेंस को क्या किया, सब्सट्रैक्ट किया, ठीक है। और जो डिस्टेंस निकल के आया वो डिस्टेंस था विशाखापट्टनम से एंड कोयटम्बूर का 1219 किलोमीटर्स, ओके। ये तो आपको समझ में आया। एंड व्हाट इज, अब इसका ए देखो, लुक एट द ए क्वेश्चन, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन डिब्रूगढ़ एंड विशाखापट्टनम? विशाखापट्टनम से एंड डिब्रूगढ़, यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है? तो यहाँ पे दो डिस्टेंस दिए ना, फर्स्ट एंड सेकंड, तो इन दोनों का टोटल कर लेंगे तो क्या आएगा, 2509 किलोमीटर, ओके। एंड फिर है बी, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन विशाखापट्टनम एंड कन्याकुमारी? विशाखापट्टनम से कन्याकुमारी के बीच में भी अब दो डिस्टेंस आ गए हमारे पास, ये वाला एंड ये वाला, इन दोनों को टोटल कर लेंगे तो हमारे पास ये मिल जाएगा, ओके, ठीक है। एंड सी है कौन सा वाला डिस्टेंस बड़ा है, तो ए वाला बड़ा है, और कितना बड़ा है, 780 किलोमीटर बड़ा है, ओके स्टूडेंट्स। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 12। Find out the number that should be subtract from 58,947 to get 55,164। देखो लुक, हम एक नंबर फाइंड आउट करना है जो इस नंबर से सब्सट्रैक्ट होने के बाद हमारा आंसर ये आए, ओके। अब हम इतने बड़े मैथ वाले स्टूडेंट तो है नहीं जो हम वैसे ही पता कर लेंगे, ओके, एस्टिमेट करके। तो हम क्या करेंगे, ये जो नंबर है ना, देख रहे हो, इसको हम यहाँ ले आएंगे, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ आने के बाद ये नंबर हो गया माइनस में, ओके। 58,947, ओके, ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा ना वो यहाँ पे आ जाएगा, ओके स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंड और नॉट? या फिर एक इजी मेथड जो सबसे इजी है वो मैं आपको बता देता हूँ, ओके। इन दोनों का डायरेक्ट आप डिफरेंस कर लीजिए, ओके। 58,947 माइनस 55,164, 7 माइनस 4 3 एंड 14 माइनस 6 8, 8 माइनस 1 7 3, ओके। तो ये क्या आंसर आया, 3,783, ओके। इन दोनों का जो डिफरेंस था वो ये आ गया, ओके। अब आप इन दोनों का डिफरेंस करेंगे ना तो ये वाला आंसर आ जाएगा, करके देख लीजिए। 7 माइनस 3 4, 4 माइनस 8 हो नहीं सकता, तो 14 माइनस 8 होगा तो 6, यहाँ कितना बचा 8, 8 माइनस 7 1, ओके। 8 माइनस 7, 8 माइनस 3
5 एंड 5 ये आ गया। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया ना आपको? नाउ क्वेश्चन नंबर 3। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 13। एन एग सेलर हैज़ 25 कैरेट्स विथ 35 एग्स इन ईच। ओके, एक एग सेलर है जिसके पास कितने कैरेट हैं? एग के 25 कैरेट्स। ओके, एंड ईच कैरेट्स यानी कि प्रत्येक कैरेट्स में, यानी कि एक कैरेट में कितने एग हैं? 35। ओके, उसके पास टोटल कितने कैरेट्स हैं? 25। एंड एक कैरेट में कितने एग हैं? 35। ओके, ही डिस्कार्ड्स 2 कैरेट्स हुज एग आर रोटन। अब वो जो 2 कैरेट्स के एग हैं ना वो खराब हो जाते हैं, तो वो उनको हटा देता है। ओके, तो अब उसके पास कितने कैरेट्स बचे? टेल मी। 23 कैरेट बचे ना। अब 23 कैरेट्स, एक कैरेट में 25 हैं, तो 23 कैरेट्स में कितने होंगे? 23 कैरेट्स मल्टीप्लाई 25, 35। ओके, देखो एक कैरेट में कितने हैं? 35, एंड फिर 25 में कितने होंगे? 875। ओके, अब 2 कैरेट्स जो हैं खराब हो जाते हैं, ठीक है? तो 2 कैरेट्स में कितने एग्स थे? 1 में 35 थे ना, देन 2 में कितने होंगे? 35 मल्टीप्लाई 2, 70। ओके, अब 875 यहाँ पे हैं, तो 875 में से जो खराब वाले अंडे वो हटा देंगे, 70 माइनस कर दिया हमने, कितने बचे? 5, 7 माइनस 7 0 एंड 8। ओके, एक मेथड तो आपका ये है। ओके, एंड सेकंड मेथड इज, देखो यहाँ देखना। ओके, कितने कैरेट्स थे? 25। ओके, टोटल कैरेट्स कितने थे? 25। इनमें से 2 कितने हो गए? 2 खराब हो गए ना कैरेट्स, तो कितने बचे? 23। अब 1 कैरेट में कितने थे? 35 है ना, तो 23 कैरेट्स में कितने होंगे? 23 मल्टीप्लाई 35 एंड आंसर विल बी 805। ओके स्टूडेंट्स, जो आपको इजी लगे समझने में वो आप कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।